टेंस का मतलब क्या होता है? काल। बोलने टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को जो है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब ये प्रेजेंट टेंस को 4 गो भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी का जैसे इसमें लगाए हैं वही चीज हम इसमें पास्ट में भी करेंगे और वही चीज यहाँ फ्यूचर में भी करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में भी जो हम लगाए हैं इंडेफिनिट, इस पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब वही चीज फ्यूचर में भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। टेंस के ये तीनों भेद का हो गया कितने? 12 गो हो जाएगा, ठीक है। टेंस का ये तीनों का हो गया 12 गो। अब हम पहला चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो बहुत सारा परिभाषा होता है, जिसको जैसा अपना लगता है बताते हैं। जैसे ता है, ते है, ती है, यानी हिंदी क्रिया में हिंदी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ता है, ते है, ती है अंत में रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। और प्रेजेंट टेंस में एमीजार का प्रयोग नहीं होता है। अब हम चलते हैं इसका फार्मूला, ठीक है। इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। इसको हम 2 तरीका से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आता है कि मैं खाता हूँ, I eat। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ये फार्मूला को यहाँ पर हम या कर देंगे, ऑब्लिक लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। इसको हम 2 तरीका से लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता हूँ, I eat। अब यहाँ तक तो हमारा समाधान हो गया। अब आगे आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप को समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत होता है, कहाँ पे हम डू लगाएंगे और कहाँ पे डज लगाएंगे। और सबसे पहले नंबर ये हमें जान लेना है कि V1 और V5 का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम चलते हैं डू या डज का प्रयोग, जो कि डू या डज का प्रयोग हमें यहाँ हम बताएं, डू या डज का प्रयोग, ठीक है। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? I, we, you, they एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे I eat, we eat, you run, ठीक है, they play, हो गया ना, they play। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बने, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ बना है। अब इसको अगर हम निगेटिव में बनाएंगे, ध्यान दो, तो निगेटिव में क्या लिखेंगे? I do not eat या I don't eat। ध्यान दो, I do not eat या I don't eat। We do not eat, ध्यान दो, we do not play, we do not play यानी हम नहीं खेलते हैं। अब चलो, they do not run, वे नहीं दौड़ते हैं। अब प्लूरल में चलो, प्लूरल में आ जाएगा वी डू नॉट, बहुत सारा आता है, जैसे राम एंड श्याम डू नॉट प्ले, राम और श्याम नहीं खेलते हैं। अब चलो, डू का प्रयोग आप समझ गए ना, कि आई के साथ हम डू, बी के साथ डू, यू के साथ डू और दे के साथ डू। और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आप लोग जानते होंगे। प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या जानवरों का बोध होता है, तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो इनमें एक से अधिक आदमी, व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वो प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, ठीक है। नंबर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। तो
नंबर आप समझ गए कि प्लूरल नंबर के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। अब आगे आता है डज का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिएगा। तो ही सी इट, ध्यान दो, यहाँ समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट आप लोग जानते हैं ना, ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर नाउन। जैसे देखो हम बना देंगे कि वह नहीं रोती है, तो सी डज नॉट क्या वीप, सी डज नॉट वीप, वह नहीं रोती है। हाँ, जैसे वह बाजार नहीं जाता है, तो he does not go to market, he does not go to market। अब चलो हम वही चीज डू डज बता दिए, अब आगे चलते हैं। डू डज के बाद वही फॉर्मूला हमारा यहाँ है दूसरा, ये ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। ध्यान से सुनो, मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट रीड। अब चलो इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो डू डज है, ध्यान दीजिएगा, ये डू डज ये यहाँ पे आ जाता है शुरू में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V5 का प्रयोग हमें, ठीक है, V1 या V5 का प्रयोग पहला में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है, ठीक है। बाद बाकी में ये डू डज आ गया तो यहाँ पे V1 आ गया, समझ रहे हैं। ये उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ पे V1 आ गया, इसमें भी V1 आ गया। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाता हूं, तो डू आई ईट, क्या होगा, डू आई ईट। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं नहीं खाता हूं, तो डू आई नॉट ईट। उसके बाद आता है QW। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। ध्यान दो, इसमें क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द में कि ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों, क्या, कैसे, ये सब जो है क्या रहेगा, बीच में रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। इसमें लास्ट में था, इसमें क्या रहेगा, बीच में। तो ये QW हमारा पहले आ गया, ठीक। QW का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। तो QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्यों नहीं खाता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं सोता हूं, मैं क्यों नहीं दौड़ता हूं, बहुत सारा यानी कि वाक्य आता है इसमें। तो व्हाई डू आई क्या होगा, इट, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं। तो व्हाई डू आई क्या हो जाएगा, रीड, मैं क्यों पढ़ता हूं, व्हाई डू आई रीड। मैं क्यों खाता हूं, तो व्हाई डू आई ईट, यहाँ पे ना व्हाई डू आई ईट। अब चलते हैं, एगो हमारा लास्ट फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो नीचे जगह कम रहने के कारण हम ऊपर लिख दिए थे। QW प्लस डू या डज प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे मेन चीज होता है फार्मूला को समझना, फार्मूला को ब्रेन में हटा लेना, ठीक है। अब देखो QW प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्यों नहीं खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाता हूं, तो हो जाएगा व्हाई डू आई नॉट ईट, व्हाई डू आई नॉट ईट। अब इसमें लगभग हम ये चैप्टर का पूरा बता दिए, ठीक है। 6 फॉर्मूला है, 6 बता दिए हैं। अब 6 का एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो अपना मर्जी के ऊपर है, जो जहां से मर्जी है ले सकते हो। इसमें 6 गो फॉर्मूला है, 6 हम बता दिए हैं, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए,
अब हमें इसमें एक चीज और हम बता दिए हैं पहले कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये भी मालूम होगा। V1 कहाँ करेंगे, V1 कहाँ करेंगे, V1 और V5 का प्रयोग जो है सो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। V5 का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है, और जहां से नेगेटिव आ गया वहां से आपका V1 का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, बंद।